oogenesis. Oogenesis means formation of ovum. फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स को ओवम कहा जाता है और ये डिप्लॉइड एग मदर सेल से बनते हैं ओवेरी के अंदर फीमेल ऑर्गेनिजम्स में। oogenesis का जो पीरियड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन फीमेल में मैं बात करूं तो oogenesis 3rd मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट, मतलब जो है फोइटस बनने के 3rd मंथ में ही जो है oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे ओवेरीज के अंदर करीब करीब जो है 7 मिलियन जर्म सेल्स होते हैं और उसमें से बहुत सारे जो होते हैं वो डिजनरेशन में जाते हैं बर्थ से पहले ही। बर्थ के टाइम पर सिर्फ 7 मिलियन में से 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं, लेकिन इनमें से 50% जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। प्यूबिट्री का टाइम मतलब जब जो है फीमेल गर्ल 13 या 14 ईयर की एज तक का पहुंचती है तो उस टाइम तक का उसमें सिर्फ जो है 3 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। oogenesis जो है कंप्लीट होता है जब जो है प्यूबर्टी स्टेज हो जाती है, तभी वो कंप्लीट होता है और 500 में से सिर्फ एक ही स्टिमुलेट किया जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा मैच्योर होने के लिए। oogenesis के अगर एक जो है बेसिक लेवल की मैं बात करूं तो ये 3 फेज में होता है। पहला फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ग्रोथ फेज और फिर लास्ट में मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल है और इसमें क्या होगा कि ये जो प्राइमरी ओगोनिया है ये डिवाइड करते रहेंगे और डिवाइड करके क्या कि सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और एक बात और बता दूं कि बर्थ से पहले ही जितने जो है ओगोनिया फीमेल के ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होंगे वो उतने ही रहेंगे, बर्थ के बाद उनकी जो है संख्या नहीं बढ़ती। फिर होगा ग्रोथ फेज में क्या करेगा कि वो अपना जो है इंटरनल कंटेंट्स जो होता है जैसे साइटोप्लाज्म हो गया ये चीज़ें बढ़ाएगा और अपने साइज बड़ा करता है। और सबसे बड़ा जो सेल्स होता है ह्यूमन बॉडी में वो ओवम होता है और सबसे छोटा स्पर्म होता है। लास्ट में होता है मैच्योरेशन फेज में क्या होगा कि ग्रोथ फेज के बाद ये यहाँ तक का ये जो है डिप्लॉयड ही रहती है प्राइमरी oocyte। उसके बाद प्राइमरी oocyte जो है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करेगी। म्यूटिक डिवीजन करने के बाद जो है सेकेंडरी oocyte बनाएगी। सेकेंडरी oocyte के बाद म्यूटिक डिवीजन में ये दो में डिवाइड होगी, एक ये जो है पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी oocyte इसको बोलते हैं। लार्ज सेकेंडरी oocyte लार्ज साइज की होती है और पोलर बॉडी छोटे साइज की होती है। पोलर बॉडी फॉर्मेशन का सिर्फ यही काम है कि डिप्लॉयड सेल थी, इसमें क्या होगा कि हाफ क्रोमोजोम नंबर इसमें होंगे, हाफ क्रोमोजोम नंबर इसमें होंगे। लेकिन क्या होगा कि सारा का सारा सेल्यूलर कंटेंट ज़्यादातर मोस्टली अराउंड 90% वो सेकेंडरी oocyte में होगा, सिर्फ 10% जो अननेसेसरी होगा वो फर्स्ट पोलर बॉडी में होगा। उसके बाद पोलर बॉडी डिवाइड करेगी और डिवाइड करने के बाद लास्टली क्या होता है कि रीजनरेट हो जाती है। पोलर बॉडी का सिर्फ यही काम है कि वो हाफ क्रोमोजोम को लेकर डिप्लॉइड से उसे हैप्लॉइड बनाने में मदद करती है सेकेंडरी oocyte को। उसके बाद सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगी और वो मैच्योर ओवम में बदल जाता है। डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें क्या होगा कि प्राइमरी जर्म सेल्स जो होगी जिसके अंदर लार्ज न्यूक्लियाई होगा वो जर्म एपिथेलियम से निकलेगी और अंडरगो जो है माइटोटिक डिवीजन में जाएगी और बहुत सारे डिप्लॉयड एग मदर सेल्स बनाएगी और उसी को जो है एग कहा जाता है। और बाद में ये जो है इसके चारों तरफ राउंडेड मास बन जाएगा और जिसे जो है एग नेस्ट कहा जाता है। ग्रोथ फेज में क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से तो बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है। इसकी अगर मैं हैन में बात करूँ तो 6 से 14 डेज का होता है, 3 ईयर्स का होता है फ्रॉग में और 10 से 12 साल जब तक जो है प्यूबिट्री अटेन नहीं कर लेती फीमेल ह्यूमन तब तक जो है ये ग्रोथ फेज ही उसका चलता रहता है। एक ओगोनियम सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी प्राइमरी oocyte में और दूसरी जो ओगोनिया होगी वो उसके चारों तरफ जो है न्यूट्रिटिव फॉलिकल एपिथेलियम बना लेगी। इसी को जो है प्राइमरी फॉलिकल्स कहा जाता है। उसके बाद आता है ग्रोथ फेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ग्रोथ फेज में क्या होगा कि ओगोनियम का साइज बढ़ेगा और उसमें जो है विटेलोजेनेसिस होगा। विटेलोजेनेसिस मतलब योग फॉर्मेशन होगा
और न्यूक्लियस जो है ब्लोटेड हो जाएगा, मतलब बड़ा बन जाएगा और न्यूक्लियोप्लाज्म में वो तैरेगा और इसके चारों तरफ जो है जर्मिनल वेसिकल्स बन जाएगी। एक विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है सिक्रीट होगी oocyte से, और इसमें जो है क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज का नंबर भी बढ़ेगा। लास्ट में आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होगा कि मियोसिस होगा। मियोसिस में डिप्लॉयड जो प्राइमरी oocytes होती है वो मियोसिस फर्स्ट में जाएगी और दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी। पहली को जो है फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाएगा और दूसरी जो होती है वो सेकेंडरी oocytes कहा जाएगा, जिसके पास कंप्लीट का कंप्लीट जो है साइटोप्लाज्म होगा। सेकेंडरी oocyte बाद में फिर मियोसिस सेकेंड्स में जाएगी और अनइक्वल जो है हैप्लॉइड सेल्स बनाएगी। स्मॉलर सेल को वापस से जो है सेकेंड पोलर बॉडी हम कहेंगे, जिसके पास जो है बहुत लिटिल साइटोप्लाज्म होता है और लार्जर बॉडी को जो है ऊटेड कहा जाता है। और उसके बाद oogenesis की मैं बात करूं, डिप्लॉयड ओगोनियम वो हैप्लॉइड ओवम में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद दो या तीन पोलर बॉडीज बनती है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनियम जो है हैप्लॉइड स्पर्म्स 4 स्पर्म्स बनाता है। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में जो ह्यूमन फीमेल होती है उसके जो ओव्यूलेशन होता है वो ओव्यूलेशन तभी हो जाता है जब सेकेंडरी oocyte स्टेज में, और उसमें सिर्फ तब तक मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है और मियोसिस सेकंड डिवीजन और बाकी की जो स्टेज होती है वो तभी कंप्लीट होती है जब स्पर्म की एंट्री होती है वेजाइना के अंदर।